तो जीरा डाल दिया इसमें, लहसुन भी डाल देता पहले, लहसुन भी डाल, ये लहसुन पड़ गया और जल फड़क लेने देता। थोड़ा सा इसमें हींग, ज़्यादा नहीं, देखिए बस। तो थोड़ा सा हमने डाल दिया इसमें हींग, और करी पत्ता भी डाल दो। करी पत्ता सूखा है इसलिए हमने इसको तेल में डाला, थोड़ा उसमें हिला 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 ये, और इसमें डाल दिया हमने अब। तो यहाँ पे जला दी गई आग। और ये पानी भी छिड़क दिया गया इधर। तो आज हम कुछ विशेष तैयारी वाला भोजन सुबह बना रहे हैं और दिखाते हैं आपको उसके लिए क्या क्या तैयारी है। रविवार तो संडे के दिन इधर हमने चूल्हा जला दिया। आजकल अब वैसे वाले चूल्हे तो है नहीं। इधर बन रहा है सोयाबीन का पेस्ट यानी मशूट। पहली सिलबट्टे में पीसी जने वेदो चलन तुलसी देवी गए ये बुआरी ली घोटन घोटन लेंटर में मेरे को की पकने लाओ की खुनाड़ा ये तो वो इनको भटा में से काम। तो मतलब आजकल सिलबट्टे में नहीं होता है। हमारे पास दो दो सिलबट्टे हैं, ये इसे कहते हैं सिल। ये हुआ सिल, ये सिल, और इसके ऊपर ही बट्टा राख दो। लोड सिल भाई, इसमें हम भट पीसते थे, लेकिन आजकल ग्राइंडर में सिल और लोड तस्के नहीं राखी जाने ऐसे रखा जाने ऑर्डर सिलबट्टा। तो ये सिलबट्टा है, इसका काम हम ग्राइंडर से ले रहे हैं। और इधर भांगा लोणी धनिया लूण पोरू जदिन वो ग्रीस लाल हो रही ग्रीस लाल की बोझू लूण पीस दियो है उन नीले में फटाफट तक ग्राइंडर फ्रेंडर लोग ला लो मैं पिछाड़ लेना उन मैं तो आई यूज लेना है जल्दी हो सके। यहाँ पे चूल्हा जल के जो बाहरी तौर पर है, इस चूल्हे में बनेगी सब्जी, भटिया, रस, कई चीज़। हम यहाँ पे सब्जियाँ शाम को और सुबह आग भी सेकते हैं। चढ़ा दी गई कढ़ाई। अब देखते हैं कढ़ाई में भटिया बनता है या सब्जी बनती है। बीच में एक दिन खण रहे फिर पुण्यो है और आज है बोले खण से पूरी संकष्ट है फिर जगह बाद एक दो चार दिन खण से फिर ठीक वो दिन एकादश है जगह दिन एक पैटाक दिन एकादश ठीक करो दिन। अब मशांत संक्रांत आ जाए तो संक्रांति का दिन सुबह षटतिला एकादशी। अच्छा 14 तारीख यानी कि माघ लग जाए। हाँ माघ लग जाए और यो महीना 29 जाना। तो मित्रों ये सोयाबीन का पेस्ट बन गया। चावल से नहीं है, सोयाबीन और चना दो मिला के इसका पेस्ट बनाया है। यूँ तो हम इसी तरीके से भटिया बनाते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे क्या, सब्जी। सब्जी के लिए थोड़ा सा डाल दिया गया सरसों का तेल। और कभी कभी मित्रों थोड़ा और डाल, कभी कभी लोग इसको घी में बनाते हैं। घी को तेल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कभी भी घी को खाया जाता है। कई लोग कहते हैं कि आपने घी में नहीं बनाया इसको, तो मित्रों ये घी में नहीं पकाए जाते हैं। सब्जी हो, दालें हो, तो इस घी को हम लास्ट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के टाइम। तो घी को खाया जाता है। तो हमारा जो ये है सब्जियां हैं या कोई भी चीज़ घी में नहीं तली जाती है। कुछ लोग कहते हैं हम घी के परोठे खा रहे हैं, तो घी के परोठे भी नहीं बनाए जाते। घी सिर्फ खाने की चीज़ है और घी लास्ट फॉर्म है। दूध, दही, मक्खन, मट्ठा सबसे निकल के लास्ट में निकलता है, तो उसको घी खाया जाता है। में लहसुन का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये आ गया, तो अब आ गया हमारे पास सिलबट्टे का ये कार्यक्रम। तो ये लहसुन को सिलबट्टे में क्रश कर दिया जाएगा।
थोड़ा थोड़ा तेज दिया जाता है इसको, ज़्यादा इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत भी तो ये लहसुन थे जी। हाँ ये करी पत्ता रहता है, करी पत्ता आ गया थोड़ा सा, पहले जीरा डालना है। तो जीरा डाल दिया इसमें, लहसुन भी डाल देता पहले, लहसुन भी डाल, ये लहसुन पड़ गया और जब जब फड़क लेने देता, थोड़ा सा इसमें हींग, ज़्यादा नहीं, देखिए बस, तो थोड़ा सा हमने डाल दिया इसमें हींग, और करी पत्ता भी डाल दो। करी पत्ता सूखा है इसलिए हमने इसको तेल में डाला, थोड़ा में गिला हिला 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 ये, और इसमें डाल दिया हमने अब ये भट का पेस्ट। अब इसको भूनना पड़ेगा, और बस इसके बाद इसमें हल्दी और थोड़ा जीरा पाउडर लास्ट में ऊपर से डाला जाएगा। कभी 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 लोग इसमें डाल देते हैं क्या, हल्दी को भी पहले डालते हैं, हल्दी को सब्जी में और बढ़िया है। और इसलिए आगे नाबे रबे ये थोड़ा इनका खड़ा लेते जा ले दे, तो पालन बिहारी खींच, तो यो इल्ला अगले ताकि गयो पहले तैके पानी डाल दा ना गरम दे दो पहले गरम वो वाले को छू। तो अब डाला जाएगा इसमें भट से नहीं भट बटर साग साग न पाक न घोटेड़ बता हैं। न भी खिले न अब जला रहे हो तो मित्रों इस तरीके से ये बनेगी अब भटकी आज सब्जी। थोड़ा सा चने अगर मिला दिया जाए तो इससे पाचन बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में। तो इसको अगर सुगम बनाया जाए पाचन के लिए, थोड़ा सा इसमें कभी 2-4 दाने चने डाल दिए जाते हैं। अंकुर मुड़े चने की, फिर अंकुर को दोनों मिला दो, बढ़ भी तो ये मिक्स है भट्ट, सोयाबीन और चना। अच्छा मिक्स हुए जो लेकिन चना बहुत कम डाला जाएगा, 2-4 दाने, 8-10 दाने बस। तो इससे इसकी पाचन शक्ति बढ़ जाएगी, ये खाने में सुपाच्य हो जाएगा, ऐसा रहता है। तो अब ये धीरे धीरे पकेगा, पकते जाएगा बहुत देर तक। पकना तो है बहुत भी तब सब मलाई लाग सकी ना। हाँ। भट्टी में मलाई लाग सकी तब उन्हें भी बस पलंग। और इसकी तरह अगर हम भटिया इसको बनाएंगे तो उसमें इसको भूनेंगे नहीं, सीधे पानी में उबालेंगे, गरम पानी में डाल देंगे। गर्म पानी में। यो साग है, यो सब्जी है। और ये हो गई सब्जी। भट्टी में नहीं ये तो जीवोची भाजी भाजी मदर खिंडेगा आपका मदिरा आलण। अब कल को हम बनाएंगे काले भट्ट का भटिया, तो फिर ये रहेगा। अब ये धीरे धीरे उबलेगा, पकेगा। ये आज हमें में डालिया लासण अमा मतलब पनि भी हैं, आज ये मैं लासण डालिया ना अमा मतलब पनि भी हाँ तो मैं लहसुन खींचे लासन की नहीं खींचते लासन को खींचते भट्टी में हैं, सब्जी में, साग में खींचते सब्जी में बढ़ा दिया आज। उसे लहसुन नीले खींची ने चलन था। तो मित्रों जाड़ों की वजह से हमने थोड़ा इसकी तासीर को बढ़ा दिया,
लहसुन का इस्तेमाल कर दिया, हालांकि इसमें लहसुन नहीं भी डालते तो चलेगा। साग में डालने दे। आज मन खाने कई तो मन हमें हल्दी एक की- दिन भट्टी बढ़ाइयो खिता ने लूण एल्ले जन खितिया बितुर जा को कह लिया हाँ तो असली तभी इल्मु नमक न डालने ही हल्दी डाल दी। हल्दी डाल दी, नमक इसमें लास्ट में हाँ। भट्टी में पहले लूण नहीं डालने दिया, नहीं इधर न बाद में खाना बका डाल देना। होय। खान बखा हम नहीं डाल जा। मग 2 चमची खिद्यो बस है गिन। फिर अब मैं बढ़ूं था फिर जाने में सब चीज हो ये खाली ढंग दी मैं अभी रू तो मारे बाहर का ना माल है जन्ने जो और इधर शंख ध्वनि भी है। हो अब सूर्य उदय हो रहे हैं। आज एतवार आती और एतवार से ही। हाँ आतिश्वर त्वार से एक त्वार आज हो लियो मैं जाना 29। अच्छा हाँ 29 जाना और एलवे 13 तारीख मशांत से 14 तारीख एक पेट है। अच्छा हो तो ही दिनचर्या ले गई गंग पार वाला 15 तारीख होल पे उना 14 पकाल 15 को ला ना को हम 13 पकून हम 14 को बोलूं तो फिर दुपेटा दिन बोला गंग पार वाल गंग पार हमारे वहाँ एक पैटा दिन उन्हें भी हमारे वहाँ एक पेटा एक पैटा दिन काले काले है जाल कतु दिन रह गया ना। कतु दिन रह गया बुद्धा दिन एक पेट हो संडे दिन आगो तारीख से देखो 4 तारीख है रे 10 दिन रह गया। 10 दिन रह गया। पहली पुषा महन खूब झाड़ फाड़ उन्हें भी इंतजार है उन्हें भी। अब माघ में थोड़ा गर्म उचे धा कसू मोट पिशु बड़ू छ कॉल खजुरे नी सार लकाड़ साण सन कॉल अब मोट पिशु कोई जिगरे ना स्विच मिला दे उनको ले दियो। पूर्व में जाने हम बागेश्वर जब वहाँ गया बर्फबारी घर ने वे वहाँ रे कभी केदारनाथ में बर्फबारी थोड़ा 1 घंटे बरसा रहने बर्फ है ये मैं चिल्ला रहा। तो शार से क्या पुछ तो मित्रों पहले बागेश्वर मेले में भराड़ी कपकोट एरिया से नीचे तक खूब बर्फबारी हो जाती थी और बागेश्वरा म्याल जतु जने वे ठंड रहने भी बिल्कुल जल्दी दौड़े होने और कोहरा लग रहने भी और पूरा शामा भराड़ी कपकोट एरिया से लेकर के बागेश्वर इधर कांडा विजयपुर रास्ता बंद रहता था। ये हिला था हिला तो थोड़ा घुमा देता तो डर ये पनेवल घुमा देता तेरे लिए हार लग गया था कतु दिन बैठे था बर्सन बेटी माँ आज ली चाह भी तो अति बिरा के मुसना मरन टिप्पी ना क्यों से है है बेटा दर्दी नहीं की नहीं इधर है बिल्ले में इधर है मुलाही जब जो ये सब ने तार दूध हाथ लेने बेचारा ने तो ये आयो साल माल ले गयो वो गयो बच्ची माल जा गया उठ तो उठ जा खुदन बहुत ले रोज सवेरे बन में जाकर हंसता सा बदन। तो मित्रों ये बुढ़ापा कठिन डगर है और ये और इधर भटिया में उमाल भट्टी नहीं वे भटा साग है आज। तो ये देखिए अब ये पकते रहेगा, जितना इसको पकाएंगे उतना मीठा होगा। और भटिया भट्ट सोयाबीन पकने से इसका तेल स्वतः ही बाहर निकलना चाहिए। पहले आदिम कहीं को छोटा पकाओ भटिया और भट्ट की सब्जी तब स्वादिष्ट होती है जब इसमें से तेल बाहर निकलता है। और एक्चुअली इसको हम जब सब्जी बनाते हैं तो इसमें ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें खुद तेल होता है और जितना इसको हम पकाते जाएंगे इसका तेल बाहर निकलते जाएगा और उसके बाद ही होगा टेस्टी। तब कुनेरव्या भटिया और भटो साग भटो चुरकणी भटो रस तो ये तो किस्म की खानी बने। तो मित्रों ये जो सोयाबीन की सब्जी है ये विभिन्न प्रकार से हमारे वहाँ बनाई जाती रही है और विभिन्न प्रकार के सोयाबीन भी एक ज़माने में होते थे, काल भट्ट रात भट्ट
शातबट। और अब एक ही वैरायटी है इसकी हमारे वहाँ, सिर्फ सोयाबीन और कुछ जो पहाड़ी भट्ट हुआ करते थे, अरे काला और सफ़ेद भैया। लेकिन जो बड़ा वाला भट्ट रहा, रात भट्ट और ठुल दाना, वो कदाचित कम रो, उसमें तेल की मात्रा कम होती थी। सोयाबीन वाले जो अभी है इसमें तेल की मात्रा ज़्यादा रहती है। और एक ज़माने में सोयाबीन का प्रचलन ज़्यादा, नई वैरायटी का जो अमेरिकन वैरायटियाँ हैं बाहर से आई, विदेशी वैरायटी, उन्होंने हमारे हिंदुस्तान के सोयाबीन को, भट्ट को ख़त्म कर दिया। अब सब जगह सोयाबीन है और सोयाबीन में बहुत ज़्यादा तेल होता है। और जो हमारा यहाँ पहाड़ी भट्ट हुआ करता था उसमें तेल की मात्रा कम रहती थी और वो खाने में स्वादिष्ट भी इससे ज़्यादा रहता था। तो हालांकि हमारे पास कुछ कुछ अभी ये पुराने भट्ट हैं और उसी का हमने आपको ये सब्जी बना के आज दिखाया। और मेरे लिए चाय और मशहूर बेच रहा हूँ, अमी बढ़ा दूँ भीतर बैठे हैं, इतु मशहूर सन है, अमी बढ़ा दूँ भीतर में खाली बुरबा होना मन पे तुम चाह लीजा बैठ बन जा भट्टी जो बढ़ा दे रही हैं हो तो शो करो अलग से। हो। तो अब धीरे धीरे दिनों में बढ़ोतरी होगी, सूर्य उत्तरायण की ओर होंगे और थोड़ा सा अब सुबह और शाम के समय में अंतर आ गया है। तो ये सुंदरतम दृश्य हमारे घर से दिखाई दे रहा है। तो नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। इन सब सुबह की गतिविधियां और फशक फराल के साथ अब मैं आ गया हूं अपने नीचे वाले आंगन में और यहाँ पर मैं पीऊँगा चाय। इधर ललिता और चित्रा, और अब ये सुनहरी धूप, और इधर नंदनी की याद उड़ रहे, नंदनी याद है, बहुत याद है। और चित्रा चले नंदनी को उड़ रहे। तो यहाँ हमारे ललिता और चित्रा अब भोजन है ज्ञानी नर, और यहाँ अब पालंग चाहिए जा होगी पालक की सब्जी अब ये। और तय दगड़ा दिनचर्या ले बता दे, मोर लागू अपन काम में। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत्ते 7:15 बज गए, बढ़िया मौसम हो रहा। आज तो बिल्कुल बादल ले नाती, धूप आ गया हमारे गाँव अगी ला जाए और मठू मठ डनन बटी सरबेरन हमारे गाँव में पूछ गए धूप। तो मित्रों आजुक दिनचर्या से 4 जनवरी 2026 विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमंत ऋतु, माघ कृष्ण पक्षी, पूष 20 गते और आज प्रतिपदा तिथि कृष्ण पक्षी, प्रतिपदा तिथि माघ कृष्ण पक्षी से पक्षी लाग गयो माघ महण से पूछो। और आप लोगन का बता रखो कि मंगलवार के दिन वो संकष्टहर चतुर्थी व्रत है नहीं में ये उसने धनी जय में खूब वो भी में किन्ने भी मैं धनी की थी ठीक न ला ठीक तय पल्लू बढ़ा रहे उन्होंने ये टमाटर में तो लाली माँ छान तो लाली माँ था ये। तो मित्रों अब 8 बजे न और हमारे घर बेटी सामने में मैया मंदिरा देवदार दिखी रूनन। मैया मंदिर में रहते 8:30 बजे मैया भोग लगा, ब्यालू 7:30 बजे मैया आरती हूँ। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो, आजुक दिन सब लोग शुभ मंगलमय हो। तो मित्रों हमारे दिनचर्या रत्ते 4 बजे बेटी ब्यालू 7-7:30 बजे जाने चलते रूँ। और आज तो काम को नंदनी यहाँ बैठो थोड़ा नंदनी जगह बैठे और नंदनी जगह खेल कर उदास ले और काम ले जा। आपको पुणे नंदनी नैनीहाल कहाँ से गए? अरे नंदनी नैनीहाल यहीं गंगोली हाट पोखरी गांव में से यहीं नजदीक से। तो हमारे वहाँ बटी पूरा तरु पोखरी गांव पड़ा, पाली पोखरी चिटगल पोखरी गांव में नंदनी नैनीहाल से नंदनी वहाँ जा रहे और नंदनी बिना बहुत गोट लग रहा। पुछुड़ी आजल नंदनी यहाँ। तो मित्रों यही दिनचर्या आप लोगन का नहीं हम गाँव पहाड़ बैठी कुमाऊनी भाषा में बतूनो। आप लोगन का कस लागा, अगर भल लागा तो अधिक लोगन में शेयर करिया, अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। बज गए सुबह की अब 8:30 पौने 9 और इधर ये हमारा भोजन अगले बैठ सा बन के जो बना था, यानी कि ये देखो ये है भट्ट की सब्जी, रोटी, ये चटनी और इधर पालक की सब्जी पल्यो और ये
नंदिनल अमल खाए। नंतिनली अमली खाए खाना और अम खाना खाने तो छे। अब ये हमारा भोजन आ गया। इसमें देखिए ये भट वाली सब्जी जो सुबह बनाई और इसमें चटनी है। ये रोटियां हैं। थोड़ा घी की कमी है, अभी घी भी आ जाएगा। और ये थोड़ा सा मैं गैस वाली रोटियां को और यहाँ पे सेकूंगा आग में। और ये आ गया घी। ये सुबह के 9:30 बज गए, 9:31। तो मित्रों इस तरीके से सुबह के अब 9:30 बज गए आज। और लगभग 8:30 बजे से हमारा खाने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है और लगभग 9 बजे तक हम सब लोग खा लेते हैं। पीली खा जाए की मस्त आइटम क्या खाने आज भात साग और भट्टा साग तो इन्हें बड़ा रखे फिर। तो रात की गडेरी वाली सब्जी भी थी और आज मतलब बहुत आइटम बन गए खाने के। तो मित्रों जाड़ों के दिनों में हम सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खाना खा लेते हैं। इससे क्या होता है, एक तो चाय बार बार पीने का मन नहीं करता है, एक आध चाय पियो खाना खा लो। और लंबी रातें होती हैं। 7 बजे हम खा के सो जाते हैं, 8 बजे, और 4 बजे उठते हैं। बढ़िया भूख लग जाती है, थोड़ा थोड़ा काम कर लिया सुबह। और मित्रों हमारी जिसे हम दिनचर्या कहते हैं रोज़, उसको परफेक्ट तरीके से जीते हैं, यही आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखाते हैं। और हमारी दिनचर्या में परिवार के जितने आदमी सदस्य हैं सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। यहाँ कोई किसी का कपड़ा नहीं धोता है, कोई किसी के कमरे का झाड़ू नहीं लगाता है, सब अपने अपनी तरह काम करते हैं। ये दिनचर्या जो हम बताते हैं और उसे जीते भी हैं। और सारे लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं। ईजा भी अपने कपड़े अभी अपने आप धो देती है, हम कभी ला के बाहर सुखा देते हैं। और यही सब दिनचर्या जिसे हम कहते हैं वो एक परफेक्ट दिनचर्या का कार्यक्रम है, जिसे ऋतु, दिन, साल, महीना इस तरीके से मौसम के अनुसार जीते हैं और मौसम के अनुसार खाते हैं। यही सब आपको भी दिखाते हैं। ये सब आपको कैसा लगता है इस पर जरूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। अपन से कह दे आशीर्वाद सपन कनी आशीर्वाद जो सपन आ मागो कृष्ण पक्षी लाग्यो पग स्कूल पग मेहन भ्यो पग कुछो मेहन भ्यो माग स्कूल कृष्ण पक्षी लाग्यो माघ कृष्ण पक्षी आएगी। और फिर पूरी संकष्ट हर चतुर्थी आ गया हर चतुर्थी है गया पोरी मुझे जमुना बोरियां से मंगला दिन सब चलते रहूं चलते। तो फिर आ जाओ हमार पुशुड़ी। पुशुड़िया नाम भी ऐसा रखा है, पूष का अंतिम दिन। तो फिर आएगा पुशुड़िया त्योहार। और ये बाद आ जल माघ। तो फिर माघ बटे गर्म है जने भी उसी का। और यहाँ अभी पहाड़ का जो मौसम है वो बढ़िया सी धूप चली है। और किसी जमाने में पुशुड़ी तब ये नाम रखी गई पुशुड़िया। पूष के महीने में बिल्कुल सुई जैसी चुप करके इसका समापन होने वाला डरा। इतना सुरसुरी हवा कस के पूछ कटिनौल को नहीं व्या न पूछो में यूं ना आगे को नहीं व्या। लोग बाग उसकी तैयारी करने वाले डरे। इसीलिए मित्रों जो संकष्ट हर चतुर्थी है, गणेश जी भगवान को इस हिमालय में हम 2 बार, एक इधर भादों के महीने और इधर माघ के महीने, जो प्राकृतिक रूप से आपदाएं हमारे हिमालय में रहती थी, आपदाएं नहीं थी अभी तो उनको आपदा कह दिया गया। बर्फबारी होना वो आपदा नहीं थी, बारिश होना वो आपदा नहीं थी। तो उससे कैसे उबर पाएंगे। पूरे संकट का जो काल था 4 महीने का वर्षा काल, और इधर 4 महीने जाड़ों के जो ऋतु थी, जिसमें लोगों के पास उस जमाने में रहने के लिए नहीं होता था, ओढ़ने के लिए नहीं होता था, खेत खलियान पर व्यवस्थित रहना पड़ता था। तो गणेश जी भगवान को शुक्रिया अदा करते थे कि आपने 4 महीने हमारे पूछ के पूरे हिमालय में हमको जीवन व्यापन करने के लिए हमें दिया। तो गणेश जी को पूजा करते। संकष्ट, इन संकष्टों से आपने हमें उबारा। तो इसलिए संकष्ट हर चतुर्थी एक माघ के महीने में
और उधर फिर गर्मियों के 4 महीने वर्षा काल में घोर वर्षा हुई, और उधर फिर गणेश जी भगवान को शुक्रिया अदा किया। संकष्ट, हमारे संकष्टों का आपने साथ निभाया। तो उधर फिर एक भादों में संकष्ट हर चतुर्थी 2 व्रत होते हैं। तो ये हमारी एक जो ऋतुचर्या, दिनचर्या और जो हमारा परफेक्ट विधान रहा है प्रकृति के साथ जीने का, तो इसी को हम दिनचर्या कहते हैं। और इसी को तिथिवार त्योहार के रूप में जीते भी हैं और आपको भी बताते हैं। ये सब दिनचर्या आपको कैसा लगती है, इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। आज के ब्लॉग का कर रहे हैं समापन। मैं भी जाता हूँ अपनी दिनचर्या में। नमस्कार, धन्यवाद। शुक्र भ्यो शुक्र 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 भ्यो अधिष्ठान अब सब परिहार करने बा शुक्र निकल शुक्र उदय ले दले फिर शुक्र आप है बोलो है अच्छा संकष्ट हर चतुर्थी सपन कनी आशीर्वाद भ्यो सपन दूर खोल सब संकष्ट दूर हाल बर्ख दे होइल बर्ख